गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेसन 7 आपका पूरा हो चुका है विद अभ्यासकार के। अब देखिए लेसन 8 पाठ का क्या नाम है? स्कूल मुझे अच्छा लगा। स्कूल मुझे अच्छा लगा। इस पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूल की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही। मतलब इसमें जिस समय के जो स्कूल है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं लेसन। ये एक छोटी सी बच्ची तो चांद तो चांद इसके बारे में है। देखिए अब पढ़ रहे हैं। जब तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। जब तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। जब तो चांद ने पहले दिन स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खम्भों का बना था। मतलब अभी वह जिस स्कूल में जाती थी तो वह उसमें बड़ी अच्छे कायदे से 2 खम्भे बने थे उसकी सीमेंट से, और कायदे से गेट लगा हुआ था। वो इस तरह के स्कूल में जाती थी इसके पहले, और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। और जो गेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का है, वो कह रही है। लेकिन ये स्कूल बड़ा अजीब है। ये स्कूल का गेट पेड़ के 2 तनों से बना है, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे, और जिस तने में वह गेट बना था उस पर क्या था? टहनियाँ थी और बहुत से पत्ते भी लगे थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, मतलब जब वो पेड़ का गेट है तो वो तो बढ़ेगा ही। उसने कहा अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। तो चांद ने कहा, तो चांद ने क्या कहा? अरे भैया ये गेट तो बढ़ रहा है, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खम्भे से भी ऊंचा हो जाएगा। उसने क्या कहा? जब वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते एक दिन वो टेलीफोन के खम्भे के जैसा हो जाएगा। गेट के ये 2 खम्भे असल में पेड़ ही थे। जो गेट था वो जो खम्भे के रूप में बने थे वो क्या थे? एक पेड़ थे जिनकी जड़ें मजबूत थीं। उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। एक बड़ा पेड़ बन गया था इसलिए उनकी जड़ें बहुत मजबूत थीं। कुछ और पास पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। मतलब कुछ और पास पहुंची उसके, और तो चांद ने अपनी गर्दन तिरछी की, मतलब थोड़ी झुका के देखा। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ी करके झुकाया और स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। जो स्कूल का नाम लिखा था, स्कूल का जो नाम लिखा था जिस तख्ते पर, मतलब जिस पुट्ठी नहीं होती कागज की, उस पर लिखा था, तो जब हवा चलने के कारण वो भी टेढ़ी वकोड़ी हो गई थी, इससे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तो मो ए गा कु एन, कैसा उसको समझ में आया? तो मो ए गा कु एन। तो चांद माँ से पूछना चाहती थी कि तो मोए का मतलब क्या होता है। तो चांद ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश की कि तो मोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसको ऐसा लगा जैसे कि मैं एक सपना देख रही हूँ। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। वह जब उसको नहीं दिखा अच्छे से तो क्या किया उसने? वो बीच में बैठ गई, झाड़ियों के बीच में बैठ गई ताकि उसे अच्छे से दिखने लगे क्या? स्कूल का नाम। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ
क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी है? वहाँ स्कूल के मैदान में। उसने स्कूल के मैदान में एक रेलगाड़ी देखी ना, तो स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। मतलब कोई रेलगाड़ी खराब हो गई होगी तो उसके जो 6 डिब्बे थे वही उनके क्लासरूम थे। जो रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे, खराब रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे, तो वही खराब थे तो स्कूल बीच में कहीं मैदान में रख दिए गए थे, वही इस स्कूल के क्लासरूम बन गए। तो उसने कहा, क्या मैं यही स्कूल के कमरे हैं? तो चांद को लगा ऐसा तो सपने में ही होता होगा। तो चांद ने सोचा कि ऐसा तो सपने में होता होगा, रियल में नहीं हो सकता, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। रेलगाड़ी में स्कूल, उसने कहा रेलगाड़ी में स्कूल, और उसको ये पता नहीं था कि ये रेलगाड़ी नहीं है, खराब डिब्बे हैं जो स्कूल का काम चला रहे हैं। पर उसको ये लग रहा था कि ये रेलगाड़ी में स्कूल आ गया। उसको ये नहीं लगा कि स्कूल एक मैदान में खाली डिब्बे हैं जो चल रहे हैं। उसको लग रहा था कि रेलगाड़ी में हमारा स्कूल आ गया। डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी। जब सूरज की सुबह की धूप निकली, पहली किरणों से खिड़कियाँ चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की, झाड़ियों के बीच से झांकती एक गुलाबी गालों, मतलब गुलाबी गाल है तो गोरी होगी वो लड़की, एक छोटी लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। मतलब जब उसने झांका खिड़की से तो उसकी सूरज की किरणें में उसकी आंखें और भी चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई। मतलब क्षण भर बाद, कुछ देर बाद तो चांद खुशी होकर चिल्लाई। मतलब वो बहुत खुश हो गई और चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो। मतलब वो भागने लगी और कहने लगी, माँ जल्दी आओ, जल्दी आइए, यहीं तो ये रेलगाड़ी चली जाएगी। उसका मतलब कहने का ये था कि माँ जल्दी आइए, रेलगाड़ी नहीं तो चली जाएगी। बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। मतलब ना वो गाड़ी चलना है ना कुछ करना है, पर लेकिन उसको लग रहा था कि रेलगाड़ी कहीं चली न जाए, तो बिना हिले डुले गाड़ी पर वह झट से अंदर चढ़ गई। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। उसकी माँ ने क्या कहा? तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, ये कक्षाएं हैं। उन्होंने कहा ये कक्षाएं हैं, अर्थात ये क्लासरूम है, और तुम तो अभी स्कूल में दाखिला तक नहीं हुआ, तुम तो अभी स्कूल में दाखिल नहीं हुई हो। मतलब कहने का मतलब ये है, उसकी माँ ने कहा तुम्हारा तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। दाखिल में से होता है एडमिशन, अभी तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, तुम इस रेल के डिब्बे में नहीं चढ़ सकती। अभी तो तुम्हारा दाखिला भी नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। उसकी माँ ने कहा, यदि तुम इस ट्रेन में वास्तव में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा, मतलब अच्छी तरह से उनके सामने आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम स्कूल में आ सकोगी, समझी? उसकी माँ ने क्या कहा? यदि सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से तुम जाओगी और तुम उससे अच्छे से बोलोगी, अच्छे से सब कुछ करोगी, तो तुम्हारा इस स्कूल में दाखिला हो जाएगा। मतलब तुम इस स्कूल में आ सकोगी, मतलब उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसकी माँ ने समझाया। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। देखिए अब हम आपको इसके आगे कल पढ़ाएंगे। इसका जीवन परिचय लिखवा देते हैं जब तक।
देखिए इसका जीवन परिचय लिखा रहे हैं। पाठ 8 स्कूल मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। पाठ का ये नाम है आपके। अब इसकी जो लेखिका है पाठ की रचयिता का नाम है, तो इसको रोया का नाम है। लेखिका परिचय। लेखिका परिचय। लेखिका का परिचय तो देखिए क्या रहा है। रोया नहीं। लेखिका जन्म एवं जन्मस्थान। अगली आगे है जन्म एवं जन्मस्थान। जन्म एवं जन्मस्थान। इनका जन्म 9 अगस्त 1935 ईस्वी में को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित
परिचय तेजप्यू कुरान नागी जन्म एवं जन्म स्थान। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 ईस्वी को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तेजप्यू कुरानागी जी ने टोक्यो कॉलेज से ही BA तक की शिक्षा प्राप्त की। साहित्यिक परिचय, यह एक जापानी लेखिका हैं। इनकी इनकी पुस्तक तोत्तो-चान, इनकी कौन सी पुस्तक थी? तोत्तो-चान विश्व प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने एक ही पुस्तक लिखी थी, कौन सी? तोत्तो-चान, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मतलब इस पुस्तक का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी हो सकती है, और भी अनेक भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी। कल इसके आगे होमवर्क पढ़ाएंगे और उसकी मीनिंग्स भी लिखवा देंगे।